हेलो, नमस्कार दोस्तों। अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। हम लोग एक यूपीएसआई सॉरी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में प्रीवियस ईयर, उसमें आल 54 शिफ्टों में एग्ज़ाम में क्लियर हुआ था। कितने 54 शिफ्टों में एग्ज़ाम पूरा क्लियर हुआ था प्रीवियस ईयर का। इसमें हम लोग एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। 54 शिफ्ट हैं। आज से हम लोग इस सीरीज़ की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे, जिसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 25 क्वेश्चनों का, क्योंकि लगभग आपकी तैयारी क्लियर हो चुकी होगी। अब क्या है, बस प्रीवियस ईयर को तैयार करके आपको पता करना है कि क्या टॉपिक हिसाब से आप लोग पढ़ाई कर चुके होंगे। अब प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन है वहाँ से आपको जो बची हुई तैयारी है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर की सेट एक प्रोवाइड किया जाएगा आपको डेली के। यहाँ से आप देख सकेंगे कि आपके कितने नंबर 25 में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। 54 सेट हैं आपके यहाँ से। अगर आपने प्रीवियस ईयर पहले से सॉल्व कर रखा है, फिर भी एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जैसे डेट वाइज यहाँ पे पीडीएफ है। 11/2 को हुआ था, जैसे 3 शिफ्टों में, हर बार एक डेली 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। 11 से लेकर ये देखिए, मतलब टोटल 11 मार्च 2019 तक, 3rd शिफ्ट तक टोटल 54 शिफ्ट हैं। 54 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम हुआ है। एक एक शिफ्ट का आपको 25 क्वेश्चनों का एक सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड किया जाएगा हर एक वीडियो में। देखते हैं आज पहली शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का 11/2/2019 का फर्स्ट शिफ्ट के 25 क्वेश्चनों का फुल डिटेल में देखते हैं कि क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन डीआई का हम लोग एक साथ कर लेंगे। 54 शिफ्ट में है, उसका एक वीडियो में कर लेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, डीआई को हम अलग से करेंगे। देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन डीआई का था, क्या कह रहा है, ए अकेला है, मतलब कितने दिनों में, 6 दिन में कार्य करता है। बी अकेला उसी समान कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बी तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए कितने 6 दिन में करता है और बी कितने दिनों में 8 दिन में करता है। तो इनका टोटल काम कितना होगा, एलसीएम कितना होगा, 8 6 का 24 एलसीएम होगा। तो ए 6 दिन में, तो एक दिन में कितना 4 काम और ये 3 काम। तो टोटल काम कितना करेंगे दोनों मिलकर, 4 3 7, मतलब 24/7। राइट आंसर इसका सेकंड वाला होगा। क्या पूछ रहा था, टोटल, यहाँ पे टोटल वर्क पूछ रहा था। टोटल वर्क कितना था 24, और दोनों मिलकर टोटल वर्क कितने दिनों में करेंगे, 24/7 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले रेशियो क्या दे रखा है, 3:2 का रेशियो दे रखा है। फिर कह रहा है कि पहली वस्तु को 40% बढ़ाया जाता है। इसको हम मान लें 2 0 इधर बढ़ा दे, 2 0 इधर, मतलब सॉल्यूशन के लिए 300 और 200, सॉल्यूशन को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने इसे 300 और 200 मान लिया। अब क्या कह रहा है, पहली वस्तु को 40% बढ़ाया जाता है। कितना 40% बढ़ाया जाता है। दूसरी वस्तु को x% घटाया जाता है। तो हमारा रेशियो कितना हो जाता है, 7:3, मतलब 700 रेशियो इंटू 300 रेशियो। तो देखते हैं, अगर इसको 40% बढ़ाया जाएगा, 300 का 40% कितना होगा, 140 इंटू 100, 14×3 = 42, मतलब 420। अगर 40% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 420। यहाँ पे x% घटाया जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। अगर ऑप्शन से करते हैं उठा के इसका 10% है, तो इसका ऑप्शन से भी करेंगे तब भी फंस जाएगा, क्योंकि आपको परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ पे 7 आ रहा, तो अगर इसको काटेंगे 6×7 = 42, मतलब 7 आ रहा, 6 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू आई होगी जो 6 से डिवाइड हो रही होगी, और यहाँ पे वहाँ पे 3 आ रहा होगा, मतलब 180, 18, देख रहे हैं आप, 180 मतलब 3 आ रहा है। और यहाँ पे 6 से डिवाइड करने पर ये 42, 7 आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है। तो ये रेशियो हमें हूबहू मिल रहा था, 7:3। 6 से डिवाइड करने पर ये 180 आ रहा था, 180। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 180 है, तो ये ऑप्शन देख रहे थे। यहाँ से गेस कर लिया हमने कि 180 आएगा। अब 180 200 से कितना परसेंट कम है, 20/200 इंटू 100
कटेंगे, कितना आएगा 10% आ जाएगा। क्वेश्चन को आप लोग समझ पाए। एक तो तरीका था यहाँ से हम डिवाइड करके देख लेंगे कि यहाँ वैल्यू डायरेक्ट क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 7:3 दे रखा था, 7:3 दे रखा था। अगर आप ये ना करना चाहते हैं, तो अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो 300 + 40% अपॉन 140% अपॉन 200 बराबर यहाँ पे -x% अपॉन 7/3। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तब भी आपका कितना आएगा 10 ही आएगा। वो तरीका था क्वेश्चन को कम समय में और आसानी से कैलकुलेशन कम करके सॉल्व किया जा सकता था। वैसे भी जिस तरीके से आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि उसे 9 घंटे लेता है, यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर से मध्य की दूरी क्या है। मतलब 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से जाता है और कितने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो वापस आता है। टोटल इसके टाइम कितना लगा 9 घंटे। इसके लिए एक फार्मूला होता है, मतलब S1 इंटू दूरी का गुणनफल इंटू जो उसकी स्पीड होती है, स्पीड का गुणनफल और स्पीड का योगफल इंटू टाइम। टोटल टाइम कितना दे रखा है ये इस फार्मूले में आप रख देंगे। तो टोटल हमें दूरी कितनी दे रखी थी, मतलब 25 दे रखी है। 25 गुणे 20 इंटू 25 और 20 45 और गुणे टाइम कितना दे रखा 9, 9 × 5 = 45, 5 चक्कू 20, 25 चक्कू 100, मतलब 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बीच की दूरी कितनी है ये 100 किलोमीटर। और इस तरीके को आप यहाँ से लगा सकते हैं, उसकी दूरी जो होगी इन स्पीड के गुणनफल का ही मतलब एलसीएम ही होगी, 25 की 100। यहाँ से आप इसकी ये गुणनफल जो इसका एलसीएम होगा वो भी इसकी स्पीड होगी। यहाँ से आप भी सोच सकते थे डायरेक्ट इस क्वेश्चन इतना सॉल्व करने की। अगर नहीं वहाँ से सोच पा रहे हैं तो इस फार्मूले में निकाल कर आप दूरी निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस ऐसे ये फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के एक समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था, कितना था 31 किलोग्राम था। उनका प्रारंभिक वेट मतलब इनिशियल वेट कितना था, 31 केजी था। 22 छात्र के समूह में एक वजन बढ़ जाता है, मतलब 22 छात्र थे जब एक अध्यापक को शामिल किया जाता है। मतलब एक अध्यापक को शामिल, अब टोटल कितने हो गए 23, तो इनका 1 किलो वजन बढ़ जाता है। एक वजन मतलब एक वजन टोटल कितना 23 किलो वजन हो गया, इनका वजन बढ़ जाता है। पहला उनका कितना था 31 था, अब कितना 23 बढ़ गया, जोड़ देंगे 31 और 23 54 किलोमीटर। तो अध्यापक का वजन कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर। यहाँ से समझ पाए, मतलब 22 छात्र थे, एक छात्र को शामिल करने पर मतलब अध्यापक को शामिल करने पर 1 किलोग्राम वेट उनका बढ़ जाता था। इनिशियल वेट उनका 31 केजी था, तो टोटल वेट कितना वो 23 थे, 1 किलो बढ़कर 23 किलो हो गया, और 31 और 23 54 केजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल दीपक तथा दिनेश एक मिलकर कार्य 35 दिनों में करते हैं। कितने दिनों 35 दिनों में। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में 60 दिनों में कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा 5 से 35 और 12 से 84 42 420 होगा। कितना एलसीएम होगा 4। इनका एलसीएम निकाल लेंगे आप अलग से, कितना होगा 420। 35 को अगर ये तीनों मिलकर 35 दिन करते हैं काम, तो एक दिन में कितना करेंगे 5 से 35 और 6 12 पंच 60 हाँ ठीक 42, और ये कितने करेंगे 7 डेज में। आपको क्या रखा है दीपक अकेला समान कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। मतलब दीपक, इसके यहाँ से पूछ रहा है दीपक की, इनका पूछ रहा है। ये टोटल वर्क 7 दिन में करते हैं सॉरी। तो यहाँ से हम दीपक की निकाल सकते हैं। टोटल कितना है ये 12 दे रखा है, तो 12 से 7 लेस हो जाएगा यहाँ से दीपक का, तो यहाँ से दीपक का कितना आ जाएगा, दीपक का आ जाएगा 5। टोटल वर्क कितना है 420, तो डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5 × 40 5 × 20 कितना 84
दीपक अकेला उसी टोटल वर्क को कितने 84 दिनों में कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन किससे? सिंप्लीफिकेशन से। देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से इतने को पहले हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये 14/3 हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा। फिर यहाँ से एलसीएम लेंगे, 10×3 = 30 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस फिर इधर जाएगा 3 हो जाएगा टोटल का। तो ये 30 और 14 44 माइनस गए तो 41/3 यहाँ से इतने का आ गया। ठीक है, फिर ये यहाँ पे डिवाइड में दिया, फिर मल्टीप्लाई दिया है। फिर ये 41 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5/3, 5 × 9 5 चक्कू 20, 205/9। ठीक, फिर ये इतना हमारा बचा क्या है? ये कितना आ जाएगा? 10×3 और 31/3। यहाँ पे डिवाइड का निशान लगा था तो ये रेशियो पलट जाएगा, 9/205। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 31×93/205। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। इसको थोड़े से स्टेप स्टेप में सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में, कितने? 15 मैचों में ये स्कोर दे रखा है, विकेट लिए हैं 0, 3 ऐसे करके विकेट लिए हैं। तो दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब मोड। बहुलक क्या होता है? जो संख्या इसमें सबसे ज़्यादा बार आई हो वही बहुलक होता है। देखते हैं, 0 0 2 बार यहाँ पे और ये 1 बार यहाँ पे, 3 बार आया हुआ है। कितनी बार आया? 3 बार 0 आया हुआ है। और 2 3 देखते हैं, 2 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है। और 3 देखते हैं, 1 2 3, 2 जो है 3 बार आया हुआ है, 2 जो है 4 बार आया हुआ है, 1 बार यहाँ पर भी है। और कोई संख्या इतनी बार नहीं आई, तो जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई होगी बहुलक वही होगा। तो आंसर क्या होगा? सेकंड वाला बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? एक वर्ग का विकर्ण, मतलब कोई वर्ग है। क्या कह रहा है? वर्ग का विकर्ण विकर्ण कितनी दे रखी है? वर्ग की विकर्ण होगी कितनी? 10√2। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की विकर्ण का क्या होता है? a√2 बराबर कितना दे रखा है? 10√2। तो a कितना आ जाएगा? √2 कट जाएगा, a = 10। पूछ कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के मूल्य वर्ग के रूप में है। 420 रुपये हैं। थैले में कितने? 420 रुपये हैं। रुपये 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है? सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा है? 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे? तो 8 रुपये का जो है कितना है रुपया? 1 रुपया है। तो ये 8 हो गया। 8 रुपये के कितना है? 8। तो ये 1 रुपया है। ठीक है, प्लस 1 रुपये के कितने हैं? 2 सिक्के। प्लस 5 रुपये के कितने हैं? 5 हैं। टोटल कितने हो जाएंगे? 8 + 2 + 25। ये टोटल कितना हो गया? 35 हो गया। 35 = दे रखा है कितने? 420 रुपये। तो इसको काट देंगे, 5 × 7 = 35, 5 नोट 40, 5 चक्को 20, 7 × 9 7 × 14। मतलब एक की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 12। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 12। आपसे पूछ रहा है कि 5 रुपये सिक्कों की संख्या। 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी थी? 5। तो 12 × 5 = 12 × 5 = 60। कितने हो जाएगी? 60 रुपये। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि सोनू 20 मीटर पर सेकंड की गति से एक कार चला रहा है, 20 मीटर पर सेकंड की कार चला रहा है, तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगा? टाइम पूछ रहा है। तो इस स्पीड d/t, मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दे रखी है? 20। और उसकी दूरी कितनी दे रखी है? 936। आपसे टाइम पूछ रहा है। यहाँ पे चाल आपकी मीटर पर सेकंड में दे रखी है, ये किलोमीटर में दे रखी है, और टाइम आपको घंटे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे 5/18 से यहाँ पे याद रखेंगे, 18/5 से होगा। याद रखेंगे, अगर हम लोग किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो छोटे में जा रहे हैं तो छोटी ऊपर वाली 5 रखेंगे 18। अगर बड़े से छोटे में आ रहे हैं तो 18 से/5 में
याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम मीटर पर सेकंड से बड़े में जा रहे हैं, मतलब किलोमीटर में जा रहे हैं, तो 18 की वैल्यू ऊपर रखेंगे। अगर किलोमीटर से मीटर से जाएंगे तो 5 नीचे ऊपर रखेंगे। ये काट देंगे, 5 का नाम 5 चक्कू 20, 4 दूनी 8, 4 तें 12 और 4 चक्कू 16, 18 का नाम 18 और 18 तें 54, मतलब 13 घंटे में वो पहुँच जाएगा। कितना समय लगा? 13 घंटे। राइट आंसर इसका क्या होगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। तो इसे रंगने की दर से 14 रुपये पर से मतलब सेंटीमीटर पर स्क्वायर की दर से शंकु के बाहर से रंगने का कुल खर्च क्या होगा? कुल खर्च क्या होगा, मतलब आपसे इसका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो 22, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30, और एल यहाँ से आपको पता नहीं, तो एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एल निकाल लेंगे, एल बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 16, तो 16 का स्क्वायर प्लस आर का मतलब 30 का स्क्वायर, ठीक, ये 256 हो जाएगा और ये 900 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? 1156। ये किसका होता है? 34 का होता है। रूट 1156, ये किसका होता है? 34। तो यल यहाँ से आपकी कितनी आ गई? 34 आ गई। और क्या कह रहा है? 14 रुपये मतलब सेंटीमीटर, तो इसको 14 रुपये इसे रंगने का खर्चा आता है, इतने रुपये। तो ये काट देंगे, 7 दूनी 14, तो ये कितना होगा? 22 तियाँ 66, 660, और ये 34 दूना 68। यहाँ पे यूनिट डिजिट से देखेंगे 8 छंग 48, मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए। यहाँ से मल्टीप्लाई पूरा ना करके हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि इसकी 8 8 मतलब लास्ट में 8 आना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में 8 है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th वाला। ऐसे आप चेक कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए, पूरा क्वेश्चन की मल्टीप्लाई ना करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन पहले इतने को हम सॉल्व करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 3 12, मतलब इसका क्या होगा? 12 1 13/4, और प्लस में ये 6 है, ठीक है। इधर माइनस का 2 बचेगा, एलसीएम ले लेंगे तो 13 और ये 24 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा बाई 4। तो इतने का आंसर कितना आ जाएगा? 24 और 13 37 होगा, और 37 से 8 जाएंगे, कितना बचेगा? 29/4। इतने की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 29/4 आ गई। अब इतना क्या है? 5 10 1 13/2 माइनस 29/4। यहाँ पे एलसीएम सेम करेंगे तो 13 दूना 5 दूनी 10 1, यहाँ पे 11 होगा। तो ये 11 दूना 22 माइनस 29/4, तो लेस करेंगे माइनस का 7/4। तो राइट आंसर क्या आ गया? बी वाला, माइनस का 7, क्योंकि 29 से 22 जाएगा तो माइनस का बचेगा। जिसकी संख्या बड़ी होती है उसी का सिंबल लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? परसेंटेज से है, कह रहा है पी जो है क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना % अधिक है। मतलब ये दो सिंबल है, पी और क्यू। क्या कह रहा है? पी जो है क्यू से 40%, मतलब क्यू कितना है? 100 से कितना कम है? 40%, ये 60 है, कम है। तो क्यू पी से कितना % अधिक है? कितना? 40 अधिक है। किससे अधिक है? किससे कंपेयरिंग की जा रही? पी से, 60। ये 0 कट गया और ये इंटू 100, ठीक। 2 3 6, मतलब 200/3, कितना आंसर आएगा? 66, सही 66.66 ये,
मतलब ऐसे आंसर दे रहा है तो डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, क्योंकि 25 के बाद यहाँ से स्टार्ट हुए थे ना, तो ये 50 तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 47। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 47.77 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। मतलब यहाँ से आपका अंकित मूल्य पूछ रहा है, उसका मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कितना होगा 47.7, इसको कितनी परसेंट की छूट के पश्चात, मतलब 80, 85, मतलब पहले 100 की थी तो अब 15% छूट, मतलब कितना हुआ 85 इंटू 100। इसको काटते हैं, 5 एक नम 5, 5 से 35, 5 दूनी 10, 20, 17 दूना 34, और यहाँ पे कितना बचा 6, 6, 7, 12, 13, 17, 8, 136, और एक बचा 17 एक नम 17। तो यहाँ से कितना बचा आपका 281 इंटू 20, 0 1 लगा देंगे, 2 1 कम 2, ये मतलब 1 0 यहाँ से यूनिट डिजिट से आंसर फर्स्ट वाला। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी यही आएगा, या यूनिट डिजिट से कर लेंगे तब भी आंसर आपका फर्स्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना दे रखा है 220, और प्रॉफिट कितना दे रखा है 20%। वस्तु का विक्रय मूल्य आपको एसपी पूछ रहा है, मतलब सीपी कितना आपको दे रखा है 220, और प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है 20%। आपसे एसपी पूछ रहा है, तो एसपी की इक्वल टू क्या होता है, मतलब 220 इंटू 120% इंटू 100। 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 12 दूना 24, और 12 दूना 24 और 2 26, 264 आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो गया 264। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, U अनुपात V 4:7 है तथा V अनुपात W 9:7 है। यदि U बराबर 72 दिया है तो W का मान पूछ रहा है आपसे, किसका W का मान पूछ रहा है, किसका U और V और W। UV कितना दे रखा है 4:7, और VW कितना दे रखा है 9:7। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे रेशियो है, मल्टीप्लाई करें यहाँ पे रेशियो बराबर करने के लिए 9 की 4 में करेंगे, 94 36 और 963, मतलब 63, और 7 7 जा 49। तो 36 की वैल्यू आपको दे रखी है, मतलब U की 72 दे रखी है, मतलब 36 = 72 दे रखी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपसे पूछ किसकी रही है W की वैल्यू कितनी है 49, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 49 × 98, 98 इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन CI से है। क्या कह रहा है, एक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजित वार्षिक किया गया है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए T = n गुना, मतलब जिसको n की जो पावर होगी जितने गुना होगा वो उतने वर्षों में मल्टीप्लाई कर दी जाती है। मतलब 3 वर्षों में क्या कह रहा है 5 गुना हो जाती है। फिर आगे क्या कह रहा है, कितने वर्षों में स्वयं के 125 गुना हो जाएगी। मतलब 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 गुना, 125 गुना कितने वर्षों में यहाँ हो जाएगी पूछ रहा है, कितने वर्षों में यहाँ पे हो जाएगी। तो ये जो पावर है 3, इसी मल्टीप्लाई पहले वाले टाइम में T1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 3 मतलब 9 वर्षों में ये 125 गुना हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अगर ऐसे लगाएंगे ट्रिक के हिसाब से, अगर बेसिक से लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा 2 सेकंड का क्वेश्चन है। मान लीजिए 5 सेकंड, इतने में आपका एक क्वेश्चन लग जाएगा, बस सोचना पड़ेगा कितनी पावर बन रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनीष ने 225 रुपये की 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। तो 7 किताबों को बेचने पर उसे हानि क्या होगी। मतलब पहले 225 की खरीदा है उसने और 160 की 62 की प्रति किताब बेच दिया, तो हानि कितनी हो रही, यहाँ से लेस कर लेंगे, कितना आएगा 63 की, मतलब उसे 63 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 7 किताबों को बेचने पर उसे कितना होगा, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 63 441। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं कहें, बस यहाँ पे लैंग्वेज को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कितना था 441 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन एवरेज से है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत लोगों को रटा होगा, कितना n -
100। देखते हैं कैसे आएगा। यदि 5 निरीक्षणों मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बराबर n है, औसत इसका n है, तो बाई 5 हो जाएगा। 5 संख्या है बराबर n, तो ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा तो 5n आ जाएगा। इसे डायरेक्ट इतने की वैल्यू हम 5n लिख, इतने A1 मतलब यहाँ से 5 गया, मल्टीप्लाई कर दिया 5n। अब क्या कह रहा है, सभी से इतना मतलब 100 लेस किया गया, तो A1 लेस किया गया। जब लेस किया गया तो ये A1 ऐसे हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू इतनी हो जाएगी। A1 की जगह पे ये लेस करेंगे, मतलब A1 माइनस 100 प्लस A2 माइनस 100, तो ये सारा ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम A1 प्लस A2, इसकी जगह पे 5n लिख। फिर क्या कह रहा है कि इतना इतना मतलब A3 100, A4 100, A5 मतलब 100, इतना लिख सकते हैं इसको। इतनी की जगह पे हम लोग, इतने की जगह पे A1 इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5n, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 5n माइनस ये 100 5 बार हैं तो 500 हो जाएंगे, माइनस के 500, ठीक, बाई कितनी संख्या है 5, ठीक, यहाँ से 5 कामन ले लेंगे, तो 5 कामन ले लेंगे, n माइनस 100 हो जाएगा। यहाँ से 500 से 5 कामन जाएगा तो 100 बचेगा। अपान में नीचे से पहले 5 था तो ये 5 लेस हो गया, कितना आ गया n माइनस 100। ऐसे कुछ भी नहीं था, बेसिक से था, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन भी कुछ नहीं था, बस उनको सेटिंग में बैठाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन से है, नहीं मतलब एलसीएम एचसीएफ से है। क्या कह रहा है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 5 और 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2 का महत्तम मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ से क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो मतलब दोनों में कॉमन, हमारे पास 2 नंबर हैं, ये 2 फैक्टर हैं, नंबर नहीं फैक्टर हैं सॉरी, इसमें से दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में 2 कॉमन नहीं मिल रहा है, 5 भी नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। यहाँ पे 1 की पावर क्या है, 3 की पावर 5 है और 1 की पावर कितने हैं, 3 की पावर 3 है, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 3 मतलब 3 की पावर 3, जो 3 की पावर 3 है दोनों में कॉमन है। किसमें, इन दोनों में, दोनों फैक्टर में 3 की पावर 3 कॉमन। अगर इनका एलसीएम पूछता है तो एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होता है वो भी और जो कॉमन नहीं होता वो भी, तो इसका जो सबसे बड़ा एलसीएम अगर पूछता है तो एलसीएम इसका राइट आंसर बी वाला हो जाता है। एचसीएफ पूछ रहा है तो इसका सी वाला राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन डीआई से है, डीआई को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 21, 12, 16 मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। उस कमरे में जो सबसे लंबी मतलब बड़ी छड़ रखी जाएगी उसकी लंबाई क्या होगी। तो कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई की फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, जो लंबाई और चौड़ाई दे रखी होती है एल स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। जितनी भी उसकी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी होगी उसका रूट स्क्वायर करके रूट में निकाल देंगे। ये कमरे में सबसे लंबी छड़ के फार्मूला, तो एल कितना दे रखा है 21, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 441 प्लस एल कितना दे रखा है 12, 144 बी सॉरी 144, और फिर एच कितना दे रखा है 16, ऊंचाई कितनी दे रखी है 16, 16 तो 256, ठीक, रूट का स्क्वायर। तो इसको सबको ऐड करेंगे 441, 144, 256, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 1 5 2 7 7 और ये 8 56 और 44 841, ठीक 841 इसका 800, ये किसका रूट होता है 29 का। तो वो लंबाई और चौड़ाई जो कमरे में रखी जाएगी वो 29 मीटर की सबसे लंबी छड़ होगी कमरे में रखी जानी, तो राइट आंसर इसका क्या होगा 29 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन भी डीआई से है, लास्ट क्वेश्चन भी डीआई से, इसके बाद इंग्लिश का पोर्शन है। तो हम लोग डीआई को लास्ट में एक साथ सॉल्व करेंगे, सारे सेट की जितनी भी डीआई दे रखी होगी, जिस टाइप की डीआई होगी सारे एक ही वीडियो में सारे डीआई को हम लोग एसएससी जीडी की सॉल्व कर लेंगे। तो ये थे 25 क्वेश्चन, 25 एसएससी जीडी का जो हुआ था एग्ज़ाम हुआ था, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। ये पहले दिन की पहली शिफ्ट के 25 क्वेश्चन है। तो ये कैसा था वीडियो आपको लगा और ये इनका सॉल्यूशन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है और इसका सॉल्यूशन ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। थैंक यू दोस्तों।